मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल स्मॉल डियर सर। दोस्तों, आज बात करेंगे नोबेल प्राइज़ को लेकर के। ठीक है। तो नोबेल प्राइज़ आप समझते होंगे। ठीक है। ये नोबेल फाउंडेशन द्वारा डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। ठीक है, अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में। ये आपको पता होगा। तो चलिए, अब जो नोबेल फाउंडेशन है वो कुछ जो अवार्ड है स्वीडन की राजधानी ओस्लो में देती है, तो कुछ स्टॉकहोम में। ठीक है। और 6 क्षेत्रों में जो आपको नोबेल प्राइज़ अवार्ड डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है: भौतिकी, शांति, चिकित्सा। ठीक है। भौतिकी, चिकित्सा, शांति और रसायन शास्त्र। ठीक है। अभी देखिए, उसी जो सीरीज़ के कुछ 2 में नामित किए जा चुके हैं, जिसमें भौतिक विज्ञान के कौन लोग नामित किए गए हैं उसकी घोषणा की जा चुकी है, और साथ ही आपका चिकित्सा का नोबेल किसे मिलेगा उसकी घोषणा की जा चुकी है। तो फ्रेंड्स, आपके वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। कहीं न कहीं हर एक एग्ज़ाम में नोबेल फाउंडेशन से या नोबेल अवार्ड से पूछा जाता है। और आपको बता दें, अर्थशास्त्र का जो नोबेल है वो बाद में स्टार्ट हुआ था 1968 में, तो वो भी याद रखना है आपको। तो चलिए देखिए, कल हम इस पे विस्तार पूर्वक वीडियो करेंगे। अभी छोटा-सा क्लिप वीडियो आपके लिए। उपाधि देखिए, अमेरिका के पिएरे एगस्टोनी, अमेरिका के पिएरे एगोस्टिनी, स्वीडन के एनी और जर्मनी के फेरेंक कराज साझा करेंगे पुरस्कार। मतलब नोबेल पुरस्कार इनको मिलने का। बीमारियों की बेहतर तरीके से पहचान में अहम भूमिका निभा सकता है यह अध्ययन। एनी भौतिकी का नोबेल जीतने वाली पांचवी महिला है जिनको फिजिक्स में नोबेल अवार्ड मिला है। देखिए, इलेक्ट्रॉन के अध्ययन के लिए 3 वैज्ञानिकों को भौतिकी का नोबेल। देखिए, इनका आपको याद रखना, ये भी पूछ लेता है क्यों मिला। तो इन्होंने इलेक्ट्रॉन के उस छोटे कण की खोज की है, उसको खोजा है जहाँ पे 1 सेकंड का कितनेवां भाग, देखिए आपको बताएँगे, 1 सेकंड का 1000वां भाग। ठीक है? उसमें अब क्या टाइम में इन्होंने खोज की इलेक्ट्रॉन को, वो देखेंगे। देखिए, परमाणु के भीतर अति अल्प अवधि में इलेक्ट्रॉन की गतिविधियों का गहन अध्ययन करने के लिए 3 वैज्ञानिकों को इस बार भौतिक साइंस का नोबेल पुरस्कार संयुक्त रूप से प्रदान किया जाएगा। यह अध्ययन अमेरिका के पिएरे एगस्टिनी, जर्मनी के फेरेंक क्रॉच और स्वीडन की विज्ञानी एनी एल हुलियर ने किया है। एनी भौतिकी का नोबेल प्राप्त करने वाली 5वीं महिला हैं। यह अध्ययन इन विट्रो डायग्नोस्टिक तकनीक से बीमारियों की पहचान बेहतर करने में भी महत्वपूर्ण है। इससे इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र की नई संभावनाएं बनेंगी। रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज, देखिए ये है जो इनकी घोषणा करती है। रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज के महासचिव हैंस एल्गर ने मंगलवार को स्टॉकहोम में भौतिकी के नोबेल पुरस्कार की घोषणा की। एकेडमी के अनुसार इन विज्ञानियों के अध्ययन ने एटो सेकेंड्स से भी कम समय में अणु और परमाणु के भीतर इलेक्ट्रॉन की गतिविधियों को समझाने के लिए सशक्त आधार उपलब्ध कराया। एंटो सेकेंड समय की अति सूक्ष्म इकाई है। भौतिकी में नोबेल पुरस्कार चयन समिति की सदस्य इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रो सेकेंड समझाने के लिए दिल की धड़कन के बराबर समावधि का 1000 से भी बार विभाजित करना होगा। इससे स्पष्ट है कि इन तीनों वैज्ञानिकों ने कितनी अल्प अवधि में इलेक्ट्रॉन की गतिविधियों का अध्ययन किया। एकेडमी के अनुसार विज्ञानियों को इस अध्ययन के दौरान प्रकाश की अति अंज छोटी तरंगें तैयार करने का भी तरीका प्रदर्शित किया गया, जिसका उपयोग उन तीव्र प्रकृति प्रतिक्रियाओं को मापने के लिए किया जा सकता है जिससे इलेक्ट्रॉन चलते हैं या ऊर्जा बदलते हैं। इवा ओल्स ने इस अध्ययन ने इन इलेक्ट्रॉन की दुनिया को बेहतर तरीके से समझाने के द्वार खोल दिए हैं। इस समय यह माना जाता था कि इलेक्ट्रॉन में हो रहे बदलावों को देख पाना संभव नहीं है। एनी ने 1980 के आसपास आरंभ हुए शोध में गैस परमाणुओं को लेजर लाइट के प्रयोग से एक नए प्रभाव की खोज की, और अगस्टिनी क्रॉस ने बताया कि कैसे प्रभाव का प्रयोग करके इलेक्ट्रॉन की गतिविधियों के अति सूक्ष्म प्रकाश तरंगें पैदा की जा सकती है, जो अब तक असंभव था। एनी ने कहा कि सभी महिलाओं को मेरा संदेश है कि यदि आपको इस प्रकार की चुनौतियों में रुचि है, थोड़ा सा जुनून है, तो आपको आगे बढ़ना चाहिए। वहीं क्रास ने कहा कि उन्हें पुरस्कार जीतने की आशा नहीं थी। नोबेल पुरस्कार के तहत 1.10 करोड़ स्वीडिश क्रोनर, 10 लाख अमेरिकी डॉलर की नकद राशि प्रदान की जाएगी, और उस राशि को उपरोक्त तीनों वैज्ञानिकों में बराबर बराबर भाग विभाजित कर लिया जाएगा। तो ये था आपका फिजिक्स का नोबेल 2023 का। ये मिलेगा
3 लोगों को पियरे एगोस्टनी, स्वीडन की एनी, जर्मनी के फेरेंक क्राउच। याद रखना है किस लिए? इलेक्ट्रॉन के अति अल्प अध्ययन के लिए, इलेक्ट्रॉन की गतिविधियों का गहन अध्ययन करने के लिए इन तीनों को ये पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। दोस्तों, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और हम लोगों को लगातार सपोर्ट करने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू सो मच।